किया जाए कौन योग्य है कौन अयोग्य है। लेकिन आज 26,000 उन परिवारों का भी कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट स्क्वायर में आज गूंजा विरोध का स्वर। कांग्रेस पार्टी ने निकाली जबरदस्त रैली और लगाया राज्य सरकार पर गंभीर आरोप। टीचर ही लोग स्कूल में नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट लोग क्या पढ़ाई करेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा, और एजुकेशन ऐसा एक चीज है कि अगर तालीम आपके पेट में नहीं रहे तो आप कोई स्टेट को, कोई कंट्री को आगे नहीं बढ़ा सके। और यहाँ एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा धक्का लगा है, एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा एक झटका लगा है। देखिए, जैसा पुलिस ने टॉर्चर किया, जो लोग का नौकरी चला गया, जो सब शिक्षक का नौकरी चला गया, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा था, प्रोटेस्ट प्रोग्राम हो रहा था, तो पुलिस फोर्स का रवैया वो लोग के साथ बहुत दुखजनक था। लात मारा, थप्पड़ मारा, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है। 30,700 लोग बेरोजगार हो गए, उनके बाल बच्चे कैसे दाल रोटी, उनका प्रवस्ती कौन करेगा। ये दुर्नीति सरकार ममता दीदी बोलती है कि हम गरीबों का मसीहा हैं। अब क्या गरीबों का मसीहा, जिसका नौकरी हो जाता है बंगाल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में, उनका नौकरी फिर खत्म हो जाता है, वो परिवार कहाँ जाएगा, कैसे खाएगा, उनका बाल बच्चा कैसे पढ़ाई लिखाई होगा, कैसे प्रवस्ती होगा। ये तो सारे परिवार लोग रोड पे आ गए। एसएससी घोटाले और हजारों शिक्षकों की नौकरी रद्द किए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया बड़ा प्रदर्शन। नारे लगे हाय हाय ममता और जलाया गया ममता बनर्जी का पुतला। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पहले शिक्षकों से उनकी नौकरियां छीनी गई और अब जब वो अपने हक की आवाज उठा रहे हैं तो उनके साथ हो रही है बर्बरता। बता दें, बीते दिन शांति पूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर पुलिस की लाठियां बरसी। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र का गला घोटना बताया। कहा, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन राज्य सरकार इस अधिकार को भी कुचल रही है। कांग्रेस ने साफ कह दिया, जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा उनका संघर्ष जारी रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या ममता सरकार इस विरोध की आवाज सुनेंगी या लोकतंत्र की दीवारों पर लाठियों की गूंज जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज 24। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা। এখন আমরা যা দেখছি আরজি করের পরে বারবার কিছু না কিছু এত নোংরা জিনিস হচ্ছে পশ্চিমবাংলায়, পুরো নামটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের পুরো যে পশ্চিমবাংলার যে এডুকেশন, একটা কালচার, যে জায়গাটা আমরা জানতাম, পুরো জিনিসটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আর এই 26,000 যে এসএসসি চাকরি যারা হারালেন, একটা কথা বলি, এনারা কোনো পার্টি থেকে না, কোনো পলিটিক্যাল পার্টি থেকে নেই। এনারা পিওরলি টিচার্স, কোনো স্কুলের, কোনো বাংলা মিডিয়াম, কোনো ইংলিশ মিডিয়াম, ওনাদের যে স্যালারি শেষ হয়ে গেল, ওনাদের যা একটা, আমি দেখছিলাম নিউজে, আরো 3-4 জনের সাথে কথাও বললাম, ওনাদের অনেকগুলো ইএমআই ছিল, অনেকগুলো ব্যাংক লোন ছিল, সব শেষ হয়ে গেছে। আর এই দোষ আমি আমাদের এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দেব, কেন উনি যখন ওনার আমলে এই চাকরিটা হলো, ওনার আমলে এই চাকরিটা চলে গেল। আর গতকালকে যা আমরা দেখলাম, মানে আমাকে লজ্জা আর ধিক্কার থেকে আমি বলতে পারি কি, গতকালকে যে পুলিশরা যা অত্যাচার করলো, যা লাঠি চার্জ, পেটে লাঠি, লেডিসদেরকে মারছে, মানে জেন্টসদেরকে তো লাঠি, পেটে লাঠি, মানে আমি টিভি থেকে আমার এত লজ্জা লাগছে কি, আমি পশ্চিমবাংলায় আমি থাকি, এই পশ্চিমবাংলায় আমি এই রাজনীতি করি, কিন্তু আমি একটাই কথা বলতে চাই, এই জিনিসটা ইনসাফ হবে। আমরা আজকে পথে নেমেছি, আর যতক্ষণ এই জিনিসটার সলিউশন না হবে, আমরা কংগ্রেস, ওয়েস্ট বেঙ্গল কংগ্রেসের তরফ থেকে আমরা এখানে আন্দোলন আজকে যে শুরু করেছি, আর এই আন্দোলনটা চলবে চলবে আর চলবে। इतने सारे टीचर्स को एक बार निकाल दिया गया है, जिससे एजुकेशन सिस्टम पे भी कोई असर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि जो अगर टीचर ही लोग स्कूल में नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट लोग क्या पढ़ाई करेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा, और एजुकेशन ऐसा एक चीज है कि अगर तालीम आपके पेट में नहीं रहे तो आप कोई स्टेट को, कोई कंट्री को आगे नहीं बढ़ा सके। और यहाँ एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा धक्का लगा है, एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा एक झटका लगा है। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा, यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा
कि जल्द से जल्द इन लोग को नौकरी वापस दे। तो क्योंकि बच्चे लोग अगर टीचर्स लोग अगर स्कूल में नहीं है तो बच्चे लोग क्या पढ़ाई करेंगे, स्कूल तो खाली होगा। तो इसलिए आई डोंट want to do any politics. I want to do development for the state. I am talking about the prosperity for the state, and I request and I humbly request the top bureaucrats, the top ministers and honorable CM to look into this matter as soon as possible and give them the job, return them the job as soon as possible. की स्थिति कैसी नजर आ रही है? कहीं वक्फ को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं एसएससी को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है? बंगाल की स्थिति तो हमसे अच्छा पूरा जनता ही जानते हैं। आरजीकर का जो इतना बड़ा एक हुआ उसका भी कोई इंसाफ नहीं मिला। हमारे जो अबहाई के जो माँ उनके फादर है, उनके मदर है, उनको इंसाफ नहीं मिला। और अभी ये एसएससी का, इसके बाद और क्या क्या दुर्नीति होगा और क्या क्या चीज हम लोग को फेस करना पड़ेगा इस पश्चिम बंगाल के नागरिक को, ये हमको ही नहीं पता, आपको नहीं पता। बस वेट एंड वॉच। और क्या क्या हम लोग को ये शर्मना, ये इतना शर्म वाला चीज जो है और ये इतना शेमफुल चीज है, इसके बारे में मैं क्या बोलूं, जितना बोलूं उतना ही कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोग रैली निकाले, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा पुलिस ने टॉर्चर किया, जो लोग का नौकरी चला गया, जो सब शिक्षक का नौकरी चला गया, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा था, प्रोटेस्ट प्रोग्राम हो रहा था। तो पुलिस फोर्स का रवैया वो लोग के साथ बहुत दुखजनक था। लात मारा, थप्पड़ मारा, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है। पुलिस शुड लुक इनटू द मैटर विद ड्यू सिंपैथी। लेकिन बंगाल का पुलिस, ममता बनर्जी का पुलिस वो काम नहीं किया, यही दुख का बात है। उसी के प्रोटेस्ट करते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार के लीडरशिप में हम लोग उतरे हैं। हम लोग का ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन अगले आने वाला दिन में भी जारी रहेगा। ममता बनर्जी ने इसको लेकर के दुख जताया था, जिस तरीके से शिक्षकों की नौकरी गई थी। ममता का दुख और कोई बड़ा एक्ट्रेस का नाटक एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। ममता बनर्जी इज हैप्पी कि पुलिस इतना कड़े पदक्षेप ले रहा है ये टीचर्स का एजिटेशन के विरुद्ध में। शी इज हैप्पी इन माइंड। ये दुख कोई दुख नहीं है, इसमें वो आंसू में कोई असलियत नहीं है। इतने सारे लोग एक बार निकाले गए हैं, तो जिससे बंगाल की एजुकेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम होगी। एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया, एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया। बंगाल में एजुकेशन सिस्टम नहीं है और एजुकेशन मिनिस्टर जेल में है, पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट जेल में है। ये सिस्टम पूरा खत्म हो गया है। तो एजुकेशन के बारे में मत बोलिए। जो करना है बंगाल के आवाम और जितना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है वो लोग फिर से शुरू करेगा ममता को 2026 में सत्ता से हटा के। रैली निकाली गई है, इसका आपका क्या कहना है? आज का रैली, कितने घर बेरोजगार हो गए, 30,700 लोग बेरोजगार हो गए। उनके बाल बच्चे कैसे दाल रोटी, उनका प्रवस्ती कौन करेगा? ये दुर्नीति सरकार ममता दीदी बोलती है कि हम गरीबों का मसीहा हैं। अब क्या गरीबों का मसीहा? जिसका नौकरी हो जाता है बंगाल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में, उनका नौकरी फिर खत्म हो जाता है, वो परिवार कहाँ जाएगा, कैसे खाएगा, उनका बाल बच्चा कैसे पढ़ाई लिखाई होगा, कैसे प्रवस्ती होगा? ये तो सारे परिवार लोग रोड पे आ गए। शिक्षकों को लेकर के भी, मतलब इतनी सारी उनकी जो नौकरी चली गई उसको लेकर के एजुकेशन पे क्या असर पड़ने वाला है? इसका मतलब कि जो शिक्षा मंत्री थे उसका एजुकेशन देख करके नहीं भर्ती किया गया। इसकी भर्ती जो हुई अच्छे से नहीं हुई, इसमें भी धांधली हुई है। इसके कारण इनको कोर्ट से जवाब मिला है। कल पुलिस द्वारा शिक्षकों के साथ काफी खराब बिहेव किया गया। हाँ, दीदी का तो गुंडागर्दी है। दीदी का ये बहुत बड़ा गुंडागर्दी है कि आप मेरी बात जैसे तैसे मान लो, नहीं मानोगे तो हम अपने अपना बल प्रयोग करके आपको हटाएंगे, मारेंगे। यही बंगाल में चला रहा है। 20% डिस्काउंट के साथ रमजान, ईद और होली पर्व को बनाए खास। इबादत के साथ अपनाए रॉयल अंदाज, सिर्फ और सिर्फ सोहराज के साथ, क्योंकि सोहराज आपके लिए लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। हर कुर्ते में मिलेगा 20% छूट। यहाँ आपको हर प्रकार के कलेक्शन मिलेंगे, पारंपरिक कुर्ते से लेकर शेरवानी तक, लहंगे से लेकर दुल्हा दुल्हन के लिबास तक, हैंडवर्क से लेकर हैवी खूबसूरत डिजाइन्स मिलेंगे, वो भी बेहद किफायती दर में। तो देर
न करें, अभी आए सोहराज और खरीदारी शुरू करें मात्र 299 रुपए से। सहरी और इफ्तार के हर लम्हे को बनाए स्पेशल। इस पाक महीने में अपने पहनावे में लाएं खूबसूरती और नफाजत। पता है 56 तौबसिया रोड, कोलकाता, जिन्नाती मस्जिद के पास, जोरा मजार के आगे दाईं तरफ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 918910015508 पर। सोहराज, जहां रॉयल्टी मिलती है परंपरा से। Do visit Swaraj Collection and make your Eid much better with the big discounts.